नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा और बहू रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो वह बोली कि वह कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाएगी और एक महीना वहीं रहेंगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दे ताकि वह पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू थोड़ा गर्म स्वभाव की थी। एक तो सारा घर का काम उसके ऊपर था, ऊपर से इतने लड्डू बनाने की बात सुनकर वह गुस्से में आ गई। पति के कहने पर उसने गुस्से में जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर बुढ़ी माई को दे दिए। बुढ़ी माई लड्डू लेकर चली जाती है और गंगा किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। अब वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करती, पूजा पाठ करती और फिर जैसे ही लड्डू निकालकर खाने को होती, हनुमान जी वहाँ एक बंदर के रूप में आ जाते। बुढ़ी माई उन्हें देखकर बहुत खुश होती और वह बंदर को एक लड्डू दे देती। अब तो रोज का यही नियम हो गया। जैसे ही वह रोज कार्तिक स्नान को आती और फिर लड्डू बंदर को दे देती। इस प्रकार से करते करते पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़ी माई वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़ी माई की झोपड़ी की जगह धन दौलत से भरा हुआ एक आलीशान महल बनवा दिया। अन्न धन के भंडार भर दिए और उसकी काया निरोगी हो गई। सभी देखते ही रह गए। बुढ़ी माई बहुत खुश थी और बड़े धूमधाम से बेटे के पास वापस आई। बुढ़ी माई के इतना खुश देखकर उसकी बहू को बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि अगले कार्तिक मैं अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान को भेजूंगी। बुढ़ी माई की खुशी में पूरा साल निकल गया और फिर से कार्तिक का महीना आया। इस बार बुढ़ी माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने को बोला। पहले तो बहू की माँ ने मना कर दिया, पर जब धन दौलत की बात सुनी तब वह तुरंत तैयार हो गई। अब बहू ने अपनी माँ को देसी घी में खूब मेवा डालकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। वह खुद माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहाँ पे उनकी कुटिया बनवाकर सारा इंतजाम कर दिया। अब पहले दिन उसकी माँ जैसे तैसे उठी, गंगा जी में स्नान किया और जल्दी से कुटिया में वापस आई और लड्डू खाने के लिए निकाले। तभी वहाँ पर हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ गए। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर मारकर बंदर को भगा दिया और बोली, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरता नहीं, तुम्हें और दे दूं? चल भाग यहाँ से। अब उसका रोज का यही नियम हो गया। जैसे तैसे वह स्नान को जाती, लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ जाते और वह उनको पत्थर मारकर भगा देती। जैसे तैसे 30 दिन बीत गए और कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। फिर हनुमान जी बहू की माँ के सामने प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया और माँ को कोड़िन बना दिया। उधर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का वहाँ पर अपनी सास को लेने के लिए गया तो देखता है कि वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा है और उसकी सास कोड़िन हो गई है। वह तुरंत ही अपनी पत्नी और माँ को इस घटना की खबर पहुँचाता है। खबर सुनते ही वह वहाँ पहुँची। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा और तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं और यह कोड़िन हो गई है। हे कार्तिक देवता, जैसे लड़के की माँ पर बरसे
वैसे इस कथा को कहते, सुनते और होकारा भरते सभी पर बरसना। जय हो कार्तिक देवता की। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस कथा श्रवण में आनंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।